हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं ऑल इन वन हेल्प। आज की इस वीडियो में हम एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के एग्ज़ाम के रिलेटिव क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। और यहाँ दोस्तों हम आपको टॉप क्वेश्चंस यहाँ दिखाएंगे जो कि बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से है, वो सारे एग्ज़ाम से रिलेटिव है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। दोस्तों कंप्यूटर के आविष्कारक, ये बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए दोस्तों ये सारी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। तो ये आप सभी को भी पता होगा कि कंप्यूटर के आविष्कारक हैं चार्ल्स बेबेज, जिन्हें कंप्यूटर का फादर भी कहा जाता है। यह इनके द्वारा ही कंप्यूटर की आविष्कार किए गए थे, इसलिए इन्हें कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। तो दोस्तों सबसे पहला कंप्यूटर था हमारा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर सेकंड दोस्तों हमारा पहला कंप्यूटर था। इसे 1945 में कंप्लीट कर लिया गया था। यह एक फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर था, जिसका यूज़ 10 दिसंबर 1945 से शुरू हो गया था, जो यूएस में स्टार्ट हुआ था और वो यूएस के सैनिकों के द्वारा स्टार्ट किया गया था। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। दोस्तों आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 ईस्वी में की गई थी, जो कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा की गई थी। और इसकी क्रांति आई थी दोस्तों 1960 में, और सबसे ज़्यादा कंप्यूटर की उपयोग 1960 से होना शुरू हो गया था। और सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था, जिसे कंप्यूटर का फादर भी कहा जाता है। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी। दोस्तों कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 ईस्वी में आई थी। 1946 ईस्वी में आधुनिक कंप्यूटर की खोज की गई थी चार्ल्स बेबेज के द्वारा, और 1960 में इसे कंप्यूटर में महान क्रांति आ गई थी, जहाँ सभी जगह कंप्यूटर के उपयोग होना शुरू हो गए थे। इसलिए 1960 में महान क्रांति आई थी कंप्यूटर के क्षेत्र में। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। दोस्तों कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। कंप्यूटर का हिंदी नाम है संगणक, यानी कि संगणक करना, जोड़ना, घटाना, हिसाब लगाना, ये सब भी है दोस्तों, लेकिन यहाँ ऑप्शन हमारा है संगणक करना। इसलिए हम राइट आंसर पे जाएंगे कि कंप्यूटर का वर्क होता है संगणक करना, और उसे हिंदी में भी संगणक कहते हैं। और कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आप ऑप्शन देकर कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आराम से जवाब देना है दोस्तों। क्वेश्चन को पढ़कर आराम से जवाब दें। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसे एक दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन से ही कंप्यूटर आधुनिक रूप ले ली थी, इसलिए कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर से मनाया जाता है। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों आप सभी को कंप्यूटर के जितने भी फुल फॉर्म है, जैसे सीपीयू है गए, बहुत से ऐसे फुल फॉर्म है जो आपको याद करने होंगे, वो 1 नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिससे सेम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। सारा वर्क सीपीयू से ही कंप्यूटर का होता है, इसलिए सेंट्रल प्रोसेसिव यूनिट को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। दोस्तों जहां हम क्वेश्चन हो या कुछ और भी हो सर्च करते हैं, जैसे आप अपने मोबाइल पे क्रोम पे गूगल में ही सर्च करते हैं, या याहू में सर्च करते हैं, या बेंदू में सर्च करते हैं। दोस्तों ये सारे सर्च इंजन है। राइट आंसर है सर्च इंजन नहीं है तो वोल्फ अल्फ़ा, ये वोल्फ्राम अल्फ़ा, ये सर्च इंजन नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों निम्नलिखित में कौन इनपुट इकाई है। दोस्तों इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये सभी हमें पढ़ना है बेसिक ऑफ कंप्यूटर में, इसलिए दोस्तों यहाँ क्वेश्चंस हैं कि इनमें से कौन इनपुट इकाई है।
तो दोस्तों यहाँ माउस भी इनपुट इकाई है, कीबोर्ड भी इनपुट इकाई है, स्कैनर भी है। तो यहाँ ऑप्शन होगा राइट, इनमें से सभी इनपुट डिवाइस है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1 किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो दोस्तों 1 किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं, उसके लिए हमने आपको यहाँ एक चार्ट दिखाया है जिसमें सारे आंसर्स दी गई है। वैसे तो 1 किलो बाइट 124 बाई 1024 बाइट के होते हैं। दोस्तों आप इस चार्ट से भी पता कर सकते हैं और इस चार्ट को पढ़कर भी आप एक्स्ट्रा जानकारी ले सकते हैं कि 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं। वैसे 1024 बाइट होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं, यानी कि 1 MB कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो दोस्तों 1 MB 1024 KB के होते हैं, यानी किलो बाइट के होते हैं। जितने भी जैसे कि हमारा 1 GB 1024 MB के होते हैं, वैसे ही दोस्तों 1 MB 1024 किलो बाइट के होते हैं। आप इस चार्ट को एक बार ध्यान से पढ़ ले दोस्तों। इस चार्ट में सारी जानकारी दी गई है, इसलिए मैंने यहाँ इस चार्ट को रखा है, क्योंकि आप इस चार्ट को देखकर भी एक्स्ट्रा नॉलेज कर सकते हैं। तो यहाँ 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? GB के बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ 1 गीगाबाइट 1024 MB के बराबर होता है, यानी कि 1 GB। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप बने होते हैं, किस चीज़ के बने होते हैं IC चिप? दोस्तों कंप्यूटर में बहुत से IC चिप होते हैं, वो किस पदार्थ के बने होते हैं? क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से या सिलिकॉन से? तो दोस्तों जितने भी IC चिप बने होते हैं वो सिलिकॉन से बने होते हैं, जो बिल्कुल ही आसानी से वर्क करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? तो दोस्तों HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो दोस्तों HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसे भी आपको याद रखना है। बहुत से फुल फॉर्म मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूं कि कौन कौन से फुल फॉर्म आपको याद करने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? दोस्तों कंप्यूटर की वैसे तो भाषा बहुत सी होती है। बेसिक भाषा होती है, लोगो होती है, जावा होती है, और यहाँ मैंने आपको जितने भी लैंग्वेज है वो सभी हमने यहाँ बता रखा है। देख सकते हैं दोस्तों कौन कौन सी भाषा होती हैं। बच्चों के द्वारा प्रयुक्त भाषा लोगो ही होती है दोस्तों, तो हमारा राइट आंसर होगा C लोगो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों मल्टी प्रोसेसिंग होती है A प्रोसेसर द्वारा, B एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, C बिना किसी प्रोसेसर के, D इनमें से कोई नहीं। मल्टी प्रोसेसिंग वर्क होता है दोस्तों एक से अधिक प्रोसेसरों के द्वारा। तो राइट आंसर है हमारा B एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। दोस्तों जितने भी मल्टी प्रोसेसिंग वर्क होंगे वो एक से अधिक कंप्यूटरों के द्वारा ही होंगे, इसलिए यहाँ एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है? तो दोस्तों कंप्यूटर में मेमोरी का भी यूज़ होता है। यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन है हमारा बबल मेमोरीज, फ्लॉपी डिस्क, CD-ROM और D है कोड मेमोरीज। तो हमारा राइट आंसर है CD-ROM। CD-ROM ऑप्टिकल मेमोरी होती है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, इसलिए आप क्वेश्चन को आसानी से पढ़ें, जिसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, जहां से आप इसे PDF में डाउनलोड भी कर सकते हैं। 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तो ऑप्शन है A माइक्रो, B प्रोसेसर, C आउटपुट, D अर्थमेटिक लॉजिक। तो हमारा राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन D अर्थमेटिक लॉजिक। दोस्तों ALU, जिसे अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, CPU के ALU में क्या होते हैं? तो दोस्तों CPU के ALU में क्या होते हैं? ऑप्शन है A रैम स्पेस, B रजिस्टर, C बाइट स्पेस, D इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों CPU के ALU में रजिस्टर होते हैं जो कि आपके CPU को वर्क करने में आसानी होती है। दोस्तों राइट आंसर है बी, रजिस्टर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है ए डिस्क यूनिट, बी मॉडेम, सी ALU, डी कंट्रोल यूनिट। तो दोस्तों गणना और तुलना के लिए हमें ALU का उपयोग किया जाता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जिसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ऑप्शन नंबर सी सही है। 21वां नंबर क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को पूर्ण रूप से इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करता है। ए प्रोसेसर, बी इनपुट डिवाइस, सी प्रोग्राम, डी प्रोडक्टर। तो दोस्तों कौन सा डिवाइस डाटा को इंफॉर्मेशन सेंड करता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रोसेसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, कौन कौन से दोस्तों। ऑप्शन है ए ALU कंट्रोल यूनिट और रैम, बी ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, सी कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। हमारा राइट आंसर है ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। ए कंट्रोल यूनिट, बी ALU, सी मेमोरी यूनिट, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों CPU के IO के बीच सिग्नलों और मूवमेंट को नियंत्रण हमारा कंट्रोल यूनिट करता है, यानी कि कंट्रोल यूनिट ही सिग्नलों के मूवमेंट को नियंत्रित करता है, इसलिए राइट आंसर है दोस्तों ए कंट्रोल यूनिट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24वां नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन है ए डेटा डिलीट करना, बी इनवॉइस बनाना, सी गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन होता है गणना और प्रोसेसिंग करना, जोड़ना और उससे संबंधित सभी कार्यों को करना। तो राइट ऑप्शन है सी गणना और प्रोसेसिंग करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। इनमें से कंप्यूटर का कौन सा कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए डाटा को प्रोसेस करना, बी टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना और डी डाटा को स्टोर करना। दोस्तों इसमें कंप्यूटर का कार्य नहीं है टेक्स्ट को स्कैन करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है कि यहाँ टेक्स्ट को स्कैन नहीं किया जाता है। बढ़ते हैं 26वें नंबर क्वेश्चन की ओर। परिचालन संपन्न करता है। ऑप्शन है एग्रोमेटिक, बी अर्थमेटिक, सी ASCII, डी इनमें से कोई नहीं। परिचालन संपन्न करता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अर्थमेटिक, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ही परिचालन को संपन्न करता है, इसलिए राइट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है। तो दोस्तों कंप्यूटर में जितने भी प्रोसेसिंग होती है वो किस में होती है। ऑप्शन नंबर ए मदरबोर्ड, बी मेमोरी, सी CPU, डी रैम। तो दोस्तों कंप्यूटर में अधिकांशतः प्रोसेसिंग CPU में ही होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का जितना भी काम होता है वो CPU से ही रिलेटिव होता है और CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जितना भी वर्क होता है वो CPU से ही होता है और प्रोसेसिंग भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। दोस्तों आप यहाँ क्वेश्चन को आराम से धीरे से थोड़ा समय देकर पढ़ेंगे, क्योंकि आपके निगेटिव मार्किंग नहीं होती है आपके बेल्ट्रॉन एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एग्ज़ाम में, इसलिए आप जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको आप बिल्कुल ही आसानी से और ध्यान से पढ़ेंगे, उसमें ही आपको जवाब मिल जाएगा। तो यहाँ हमारा सवाल है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए प्रोसेसिंग, बी अंडरस्टैंडिंग, सी इनपुटिंग, डी आउटपुटिंग। दोस्तों
कंप्यूटर इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटर इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर नहीं करता है। कंप्यूटर बहुत ही सटीक आंसर और काम करता है। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको यह सेट पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस और ऐसे इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस आपके लिए लाता रहूं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल हो और जिससे आपके एग्ज़ाम बिल्कुल ही आसानी से क्लियर हो जाए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।